ट्वेल्थ क्लास बेटा जी, वेलकम अगेन जी। तो यार ऑप्टिक्स में करते करते लेंस मेकर फार्मूला भी हमने कर लिया बेटा। लेंस मेकर फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कर लेना जी, किए हमने खैर पिछले कुछ दिनों में। तो बेटा अब लेंसेज अपना स्टार्ट हो गया, जिसके स्टार्टिंग में हमने लेंस मेकर फार्मूला किया। अब थोड़ा लेंसेज पे कुछ और बातें स्टार्टिंग से, मान लो हमने आज ही लेंस स्टार्ट किया, क्योंकि बेटा लेंस मेकर फार्मूले में हमने लेंस के बारे में कोई खास बात वैसे नहीं की, बस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके बाद दोनों तरफ से स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया तो क्या बन गया, लेंस बन गया। अब लेंस बनेगा तो फर्स्ट फेज पे भी रिफ्रैक्शन, सेकेंड फेज पे भी रिफ्रैक्शन, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो। अब बेटा इसके बाद एक बार लेंस मेकर फार्मूला मान लो अपना हो गया जी, इसके बाद फिर लेंसेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लो हमने आज अपना टॉपिक क्या स्टार्ट कर दिया, लेंस या लेंसेस, प्लूरल फॉर्म में लिख दो तो लेंसेस, सिंगुलर में लेंस। तो यार लेंस आपको पता ही है कि आपने 10th क्लास में दो टॉपिक पढ़े, एक रिफ्लेक्शन 10th में, एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज में बेसिकली स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लोग देख यार स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से ही लेंसेज की ओर बढ़े ना, तो हम भी जो लेंसेज हैं कौन से पढ़ने जा रहे हैं, स्फेरिकल लेंसेज। वैसे सिलेंड्रिकल लेंसेज भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग किस पे कंसंट्रेट करेंगे, जो आप नॉर्मल लेंस लेकर चलते हो ना यार, वो स्फेरिकल लेंसेज ही होती हैं। तो अगर पूरी बात बोलूं तो स्फेरिकल लेंसेज। तो 10th में बेटा आपने दो टॉपिक पढ़े, एक स्फेरिकल मिरर्स, एक स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल मिरर्स में कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल लेंसेज में भी कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। उसके बाद फिर मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा। अब 10th में मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला डायरेक्ट पढ़ते हैं, 12th में उसको डिराइव भी कराएंगे। रिफ्लेक्शन सिलेबस में से कट गया, वरना मिरर फार्मूला भी ड्राइव करा देते हैं। अब हमने बेटा मिरर्स वाला पार्ट तो किया नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में से काट दिया उन्होंने। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने रिफ्रैक्शन से स्टार्ट किया है, तो लेंस तक हम पहुंचे हैं। अगर हम बात करें लेंस की, तो हम कह सकते हैं ये वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसके दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस है। देख, एक होती थी ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या है कि दैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस whose both sides are plane and parallel to each other। दोनों साइड्स या दोनों सरफेस प्लेन है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल सरफेस हैं। आगे चलकर यार प्रिज्म पढ़ते हो जब, तो प्रिज्म में बोलते हो कि ये वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। लेंस भी, ग्लास स्लैब भी, प्रिज्म भी, ये वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जिसकी बोथ साइड प्लेन है और एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। दैट रिफ्रैक्टिंग मीडियम whose both sides are plane and inclined with some angle, inclined at some angle, that spherical refracting, that surface, refracting surface whose both sides are plane and parallel to each other। और लेंस की बात कर रहे हैं तो बोथ साइड्स आर स्फेरिकल। इनकी बोथ साइड प्लेन होती हैं, इसकी बोथ साइड स्फेरिकल होती हैं, स्फेरिकल। तो लेंसेज की बोथ साइड्स क्या होंगी, स्फेरिकल होंगी। अच्छा, कभी कभी एक ना एक साइड प्लेन भी हो सकती है, कभी कभी एक साइड प्लेन भी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं लेंसेज की यार, तो लेंसेज किस टाइप में बांट दोगे तुम, या तो रखोगे कनकेव या रखोगे कन्वेक्स। तो बेटा अगर बात करता हूं कनकेव की, या ये हो सकते हैं कन्वेक्स, तो ये तो हो गया यार कनकेव, ठीक है जी। ये क्या हो गया,
कन्वेक्स, कोई नई बात तो है नहीं, पता ही है। इसके बोथ साइड्स कनकेव है दोनों, तो इसका पूरा नाम वैसे क्या है, बाय कनकेव। अगर पूरी बात करूं तो इसको बाय कनकेव बोलेंगे, अगर पूरी बात बोलूं तो इसको बाय कन्वेक्स बोलेंगे। बाय मतलब दोनों साइड से। कई बार लेंस यार ऐसा भी हो सकता है, एक साइड प्लेन एक साइड कन्वेक्स। अब इसको हम प्लेनो कन्वेक्स बोलेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है, एक साइड कनकेव एक साइड प्लेन, तो इसको हम प्लेनो कनकेव बोलते हैं। अगर किसी ने बोला यार कनकेव, तो हम समझते हैं बोथ साइड ही कनकेव होगा। अगर बाय वर्ड नहीं भी यूज करता तो बोथ साइड। किसी ने बोला कन्वेक्स, तो भी हम बोथ साइड कन्वेक्स मान लेंगे। बाय वर्ड नहीं भी यूज किया, सिर्फ कन्वेक्स बोल रहा है तो मान लेंगे यार दोनों साइड ही क्या है, कन्वेक्स है। किसी ने बोला प्लेनो कनकेव, प्लेनो वर्ड लगाएगा तभी मानेंगे, एक साइड क्या है, प्लेन। अब और भी कई तरह की शेप्स हो सकती है यार, लेंसेज की तो और भी कई तरह की शेप्स हो सकती हैं, लेकिन उन सब में टाइम खराब नहीं करेंगे। होने को तो ऐसा भी हो सकता है, एक साइड कनकेव है और दूसरी साइड क्या है, कन्वेक्स है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चलो ज्यादा डीलिंग हमने बाय कनकेव और बाय कन्वेक्स से ही करनी है। तो अगर मैं बोलता हूं बेटा कन्वेक्स तो समझ लेना बाय कन्वेक्स, अगर मैं बोलता हूं कनकेव तो समझ लेना बाय कनकेव की ही बात हो रही है। अदरवाइज खैर प्लेनो कनकेव प्लेनो कन्वेक्स भी होते हैं लेंसेस। ओके जी। अब जब हम लेंस मेकर फार्मूला पढ़ रहे थे, वहां पर आपको बता रहे थे कि यार दो बार रिफ्रैक्शन होती है, पहले फर्स्ट फेज पे फिर सेकंड फेज पे, पहले फर्स्ट पे बेंड होती है फिर सेकंड पे बेंड होती है। लेकिन अब हम लेंस बना चुके हैं, अब हमें वो दो रिफ्रैक्शन स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब वही जैसे पहले करते थे, बात को समझो, वहां पे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा था कि यार ये मुड़ती क्यों है, कनकेव डाइवर्ज क्यों करता है या कन्वेक्स कन्वर्ज क्यों करता है। तो वहां पे समझाना था ना बेसिकली कि ये कन्वर्ज क्यों कर रहा है या डाइवर्ज क्यों कर रहा है। तो वहां पे तो फर्स्ट फेज पे सेकंड फेज पे दोनों रिफ्लेक्शन शो करते हैं। लेकिन बेटा जब हम इसको एज ए लेंस यूज करना स्टार्ट कर गए तो हमने बस जैसे पहले करते थे कि मान लो ये कन्वेक्स है और ये क्या है, कनकेव। तो जैसे बेटा पहले किया जाता था बिल्कुल वही चीजें करेंगे। कोई भी लेंस होगा बेटा एक उसका ऑप्टिकल सेंटर माना जाएगा। देख पहले स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था तो उसका पोल लेते हैं, पोल उसका जो बेसिक पॉइंट है क्या लेते हैं, पोल लेते हैं। अब हम लेंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, भूल जाओ पुरानी बातें, अब वही नॉर्मल लेंस की स्थिति आ गई। तो कोई भी लेंस होगा कनकेव या कन्वेक्स, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है जहां से हमने सारी बात शुरू करनी है उसको हम क्या कहेंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर। जैसे साइन कन्वेंशंस में, यहां पे भी लगेंगी साइन कन्वेंशंस, मिरर के केस में या स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के केस में आपने पोल को बेस माना कि जी ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव। यहां पर बेस पॉइंट या हमारा ओरिजिनल पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यहां पे जब साइन कन्वेंशन आएंगी, अभी बता देते हैं, जब साइन कन्वेंशन आएंगी तो हम कहेंगे ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल उसका मिड पॉइंट है। डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट are taken as positive opposite to the direction of light are taken as negative, बाकी सब बातें वही। लेकिन पोल के बजाय यहां पर क्या आएगा, ऑप्टिकल सेंटर आएगा। तो बेस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, वैसे तो इसका C1 इधर, इसका कर्वेचर C2 इधर, लेकिन यार जब हम
बोथ सरफेस की रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तब तो ठीक है, C1 C2 लेते हैं। लेकिन अब जब हम लेंस बना ही दिया हमने तो सीधा डायरेक्ट बात करेंगे कि जी लेंस का एक क्या होता है, फोकस होता है, वही पुरानी बातें। तो लेंस का एक क्या होता है, फोकस होता है। फोकस बेटा बोथ साइड सेम डिस्टेंस पे ही लेंगे, जरूरी नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, दो सरफेस है ना, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस ऑफ मेकर फार्मूले में आपने पढ़ा, एक का R1 एक का R2, हम मान के चल रहे हैं R1 इक्वल टू R2 है। लेकिन ऐसा तुमने देख लिया क्वेश्चंस वगैरह में लेंस मेकर फार्मूला में कि R1 इक्वल टू R2 हो, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि R1 इक्वल टू R2 ही है। इसलिए बोथ साइड फोकस हम क्या ले रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे ले रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बोथ साइड फोकस सेम डिस्टेंस पे ही हो। जैसे अगर ये प्लेनो कनकेव हो जाए तो इस साइड तो फोकस आएगा, इस साइड फोकस इसका किस तरफ चले जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चले जाएगा। लेकिन हम बातों को सिंपल ही रखेंगे। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किसी भी लेंस का, बोथ साइड इसका क्या शो करना है, हमने फोकस करना है। शो F और C से जो लाइन पास कर रही होगी उसको क्या बोल देंगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, जो हमने करना है ना मेन, वहां तक पहुंचा रहा हूं बस। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, लेंसेज क्या होते हैं, कनकेव होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, छोड़ दो, बात खत्म कर दी। फिर मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि अब लेंस को वही पुराने स्टाइल में मान लो जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक लेंस होता है और एक उसका सेंटर वाला पॉइंट होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, उसका ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं जी। तो सेंटर वाला पॉइंट लेंस का क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बेसिक बातें करते करते इमेज फॉर्मेशन की ओर बढ़ना है मैंने। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले इमेज फॉर्मेशन कैसे करनी है, कुछ पॉइंट्स वो भी डिस्कस करवाई देते हैं। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रही है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसके फोकस होंगे। फिर मैंने बोला कि यार अब लेंस में वही मान लो कि कन्वर्ज ने, इसने कनकेव नहीं सॉरी कन्वेक्स ने कन्वर्ज करना है। तो ये दो बार रिफ्रैक्शन शो करने की जरूरत नहीं है भाई। अब ये लेंस ही है, इसके सेंटर पे जाके वो दोनों बार की एक ही बार में शो कर दी तो ये कन्वर्ज करेगा। और जो कनकेव है उसने क्या करना है, डायवर्ज करना है, वो डायवर्ज करेगा, बात खत्म। जैसे हम पहले बनाते थे 10th क्लास तक, वही चीजें फिर से शुरू कर देनी है। तो एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, लेंस होगा, कन्वेक्स वाला कन्वर्ज करेगा, कनकेव वाला डायवर्ज करेगा। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। अब अगली बात, यार आपने 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़ी होगी 10th क्लास में। मैं बना दूंगा एक बार, सारे के सारे बनाऊंगा। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, हमें एक रियल इमेज या वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा, हमें कुछ स्पेशल रेज होती हैं 3-4, जिसकी हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, वो पता होना चाहिए कि कौन सी रे किधर को जाएगी। जैसे पैरेलल वाली, मतलब सेकंड पॉइंट हमारा चाहिए जो हमें, कि कुछ स्पेशल फ्यू स्पेशल रेज जो हैं वो कैसे कन्वर्ज और डायवर्ज करती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बताते हैं एक एक करके। फिर हमें यार जो कन्वेक्स लेंस है उसमें ना 6 डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन है।
वो एन क्लियर होनी चाहिए। 10th वाली बात है, मैंने बोला मैं करा दूंगा, मेरा एक लेक्चर ही लगना है, मैं सारे डायग्राम बनवा दूंगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर होगा तो अच्छे से निकल जाएगी ऑप्टिक्स जितनी बची हुई है। ठीक है जी। तो एक कन्वेक्स लेंस सी और एक कनकेव लेंस है, इसकी बेसिकली एक ही होती है। चलो 2 डिफरेंट केसेस हैं, ये पता होने चाहिए कौन से केस में इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एंड सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम कहां बढ़ जाएंगे, लेंस फार्मूला की ओर बढ़ जाएंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो आप पहले करते थे वही वाले दोबारा करने शुरू कर देंगे, 10th वाली, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर। तो सबसे पहली बात बेटा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। पॉइंट ये है कि यार अगर कोई इमेज रिफ्रैक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज से बन रही है, कोई भी इमेज ऐसे बन रही है कि रेज रिफ्रैक्ट होकर एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो वो तो होगी रियल इमेज। लेकिन अगर एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं फिर भी हमें इमेज बनानी पड़ रही है, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। आप पीछे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में भी रियल वर्चुअल का कंसेप्ट पढ़कर आए हो, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। तो एक रियल और वर्चुअल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे अब इन्हीं दोनों डायग्राम्स को देखो, इसमें मैं कह रहा हूं रे आई फोकस पे मिलेगी, पैरेलल वाली रे फोकस पे मिलती होती है। अब फोकस पे मिल रही है ना, असल में मिल रही है ना, ये देख रे आई और फोकस पे मिली, ये एक्चुअली फोकस पे पहुंची ना, इसलिए ये जो फोकस है ना कन्वेक्स लेंस का, इसको रियल फोकस मानते हैं, है वहां पर। कनकेव में क्या होता है, ये रे आई डाइवर्ज कर गई, अब ये कहीं पहुंच थोड़ी रही है, ये तो दूर गई। अब इसको जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो कहते हैं पैरेलल वाली जो है वो फोकस से ही आनी चाहिए। अब ये फोकस से इधर खड़े बंदे को लगेगा कि यहां से आ रही है, लेकिन यहां से थोड़ी आ रही है, ये तो पैरेलल थी, डाइवर्ज कर गई, इसको अपीयर हो रहा है कि यहां से आ रही है। अब इसको अपीयर हो रहा है ना, यहां से आ रही है, तो ये जो फोकस है ये वर्चुअल फोकस है, ये रियल नहीं है। कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है, ये रियल फोकस है। ऐसे ही 2 डायग्राम बनाता हूं इमेज फॉर्मेशन के, सिर्फ किसको क्लियर करने के लिए, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 2 डायग्राम बनाते हैं। एक कनकेव का बना देते हैं, चलो एक किसका बना देते हैं, कन्वेक्स का बनाते हैं, जिससे ये रियल और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट तो क्लियर होगा। देखना जरा, क्योंकि यार कई बार ना बच्चों को अब यही नहीं पता होता कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, बस इतना पता है रियल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये इन्वर्टेड होती है, ये इरेक्ट होती है, लेकिन यार एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, फिर से सुनना, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज। अगर मिरर्स पढ़ रहे हो तो रिफ्लेक्शन होनी है, तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही होंगी। अगर लेंसेज पढ़ रहे हो तो रिफ्रैक्शन होनी है, तो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही होंगी। तो ध्यान से सुनना, मान लो ये सारे डायग्राम दोबारा बनेंगे, लेकिन चलो एक बार सही, ये मान लो यार कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं इसका फोकस और यहां पे कहीं पे इसका फोकस मान लो। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ठीक है। अब ये सेकेंड पॉइंट भी बीच में बता देता हूं कि यार इमेज फॉर्मेशन के लिए ना कुछ रेज के बारे में पक्की नॉलेज होनी चाहिए कि अरे किधर को जाएगी। तो 2-3 रेज तो पक्की है ना, पैरेलल वाली फोकस से ही जाएगी, जो सी से पास करोगे वो कहीं नहीं बेंड होती, वो सीधा निकल जाएगी, और जो फोकस से आ रही होगी वो पैरेलल हो जाएगी।
3 रेज की नॉलेज होनी चाहिए, मैंने बोला 3 रेज, दोनों पॉइंट पहले वाले इकट्ठे हो गए कि हमें 3 रेज की नॉलेज अगर है तो हम हर तरह के डायग्राम बना लेंगे। पहली कौन सी, चाहे कनकेव हो कन्वेक्स हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो वो फोकस से पास होगी रिफ्रैक्शन के बाद। अगर फोकस से आ रही है कोई रे तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, और अगर कोई सी की तरफ बढ़ रही है, सी से पास हो रही है, तो वो बेंड ही नहीं होगी, सीधे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो इन 3 रेज की नॉलेज हो गई तो हर तरह का डायग्राम बन जाएगा। पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से पास होगी, फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाएगी, और सी से पास होने वाली बिना किसी डेविएशन के सीधे ही निकल जाएगी। तो देखो जरा यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी। देख, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, जब भी मैंने इसकी इमेज बनानी है तो ए पॉइंट की इमेज बना लूंगा। अब ए से मैंने एक रे चलाई पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल वाली पता है भाई तुम लोगों को कहां से पास होगी, फोकस से, तो पैरेलल वाली तो गई फोकस से, दूसरी सी से पास करवानी है, बढ़िया रहेगा। ये मैंने पास करवाई सी से, और जो सी वाली है वो बेंड ही नहीं करती, सीधा निकल जाती है। ठीक है, स्केल से डायग्राम बनाना बढ़िया बनेंगे। अब देखो ए से 2 रेज चली, एक इधर मुड़ गई एक इधर मुड़ गई, और इस जगह पर ये दोनों रेज आकर भाई एक्चुअली मीट कर गई। इस जगह पर आकर ये दोनों रेज एक्चुअली मीट करी हैं, यानी ए की ये जो इमेज बनी है ना ए डैश, ये रियल इमेज है। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज। यहां से परपेंडिकुलर डाल देते होते हैं, ये बी मिल जाएगा, ये ए डैश बी डैश हो गई। अब ए डैश बी डैश इज रियल इमेज। रियल क्यों रियल है भाई, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज। ये कैसी इमेज है, रियल इमेज, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज। एक्चुअली मीट करी ना, ए से चली थी, साफ साफ दिख रहा है कि एक्चुअली मीट करी है, दैट्स व्हाई इट इज रियल इमेज। अब आगे अगली बात कि एक वर्चुअल का भी एग्जांपल कर लो। ये मान लो कनकेव लेंस है यार, फिर वही बात, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, इमेज बनानी है, यहां पे कहीं पे इसका फोकस है मान ले। अब मैंने ऑब्जेक्ट को मान ले यहां पे रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। इमेज बनाने के लिए 2 रेज, एक पैरेलल भेजता हूं, पैरेलल वाली का पता है फोकस से पास होगी, लेकिन यार ये ना कनकेव है। कनकेव ने क्या करना होता है, डाइवर्ज करना होता है रे को, तो इसने रे को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज ये कुछ ऐसे करेगा कि पैरेलल वाली जो है ना, पैरेलल वाली फोकस से आती हुई नजर आएगी। देख, अगर कन्वेक्स होता तो ये रे को कन्वर्ज करेगा कुछ ऐसे कि फोकस से जाएगी, पक्का जाएगी, वो गई ना। लेकिन जो कनकेव वाला है वो डाइवर्ज कर देता है, तो जाएगी वाएगी नहीं, हाँ लगेगा पॉइंट से आ रही है, जिसको फिर हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मैंने बताया था इसका फोकस वर्चुअल फोकस है, उसका फोकस रियल फोकस है, उसमें असल में निकल जाती है फोकस में से, इसमें असल में नहीं निकलेगी, जा तो कहीं और रही है, देखने वाले को लगेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, जिसको फोकस कहते हैं। तो ये रे पैरेलल वाली डाइवर्ज हुई कुछ ऐसे कि लगेगा फोकस से आ रही है, और दूसरी रे सी से पास कर दे, सी वाली, तो सीधा ही निकल जाएगी। अब देखो ए से मैंने 2 रेज चलाई, एक तो इधर जा रही है,
दूसरी इधर जा रही है। अब ये मिल थोड़ी रही है, ये तो जुदा हो रही है। वो तो यहां से देखने वाले को लगेगा कि जैसे ये इस जगह से ओरिजिनेट हो रही है, तो एक यहां पे नजर आएगा, ये जो इमेज बनेगी यहां पर बी यहां पे नजर आएगा। अब ये जो ए डैश बी डैश है मान ली जाएगी कि इमेज है और दिखेगी भी, खैर ऐसी बात नहीं है। यहां पे खड़े होकर अगर कोई बंदा इस ऑब्जेक्ट को देखेगा इस लेंस के थ्रू तो उसको यहां दिखाई देगा। अब ये जो इमेज बनी है भाई, लेकिन ये रेज के एक्चुअल मीट होने से नहीं बनी है, रेज तो इधर जा रही है। इसलिए इस इमेज को हम कैसी इमेज कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ वर्चुअल इमेज। इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, उसको रियल इमेज कहते हैं। तो रियल इमेज वो जो एक्चुअली मीट करेंगी, वर्चुअल इमेज जो बनेगी तो सही लेकिन एक्चुअल मीटिंग से नहीं है, बस अपीयरेंस है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वर्चुअल। ये क्या होगी? रियल। तो एक हमें रियल इमेज का पता होना चाहिए, एक हमें वर्चुअल इमेज का पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी बात, हमें कुछ रेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो बातों बातों में हमने बता ही दिया कि भैया पैरेलल वाली का पता होना चाहिए। पैरेलल वाली फोकस से अगर आएगी तो पैरेलल, और अगर सी से निकली तो वो सीधे ही निकल जाएगी। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रही है। इसके बाद फिर मैं बेटा जो डायग्राम आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं उनको हम रिपीट करेंगे, आपको भी रिपीट करने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि 12th क्लास में वो डायग्राम बनाने को आएगा लेकिन यार लेंस फार्मूला ड्राइव करने को आ गया मान लो, तो आपको डायग्राम तो बनाने पड़ेगा ना। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स आ गए तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज कब ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, इमेज कैसी बनेगी। तो बेटा जी अगली बात हम क्या करने जा रहे हैं? कन्वेक्स के वही 6 डिफरेंट केसेस, कनकेव के 2 केसेस बना लेंगे। चलो ओके। तो ये डायग्राम्स, उसके बाद आप इनकी क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस लेक्चर में हम डायग्राम्स तक ही रखेंगे कि ये जो 8 डायग्राम है यहां तक रखेंगे। हाँ जी बेटा, तो डायग्राम्स करें स्टार्ट यार। तो कुछ सबसे पहले करते हैं कन्वेक्स के, उसके बाद फिर कनकेव के। पुरानी बातें याद आएंगी भाई 10वीं वाली। तो अगर बेटा मैं किसकी बात करूं, पहले कन्वेक्स लेंस की बात करता हूं अगर मैं, तो यार कन्वेक्स के ना देखो यहां पे हम एक बार वैसे ही बना देते हैं। कौन कौन से केस स्टडी करने होंगे? तो ये मान लो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी। अब ये इसका यार ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां पे कहीं पे फोकस हो गया, यहां पे कहीं पे फोकस का ना डबल एक क्या डिस्टेंस लेना होता है बेटा? 2f। C से f फोकल लेंथ है और C से 2f जो पॉइंट है वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहां रख देंगे। तुम्हारा पहला केस हो जाएगा बिटवीन C एंड F, दूसरा F पे रख देंगे, ये सेकंड केस हो जाएगा। तीसरा हम ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखेंगे यार, चौथे नंबर पर 2F पे, पांचवें नंबर पर 2F से भी बाहर, बियॉन्ड 2F बोलेंगे इसको, बियॉन्ड 2F। और 6 केस फिर कहां पर? बहुत दूर, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएंगे। तो यार ये 6 केसेस हैं। पहला बिटवीन C एंड F कन्वेक्स के लिए, दूसरे नंबर पे एट F, तीसरे नंबर पे बिटवीन C एंड F, ये पहला हो गया, ये दूसरा केस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये इंफिनिटी वाला छठा भाई। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हर एक में इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखूंगा मैं, आप भी लिखना यार। मैंने बोला कई बार चीज बहुत इजी होती है लेकिन उसी में पंगा पड़ जाता है। जिन्होंने तो 10th क्लास में अच्छी तरह किया होगा उनको आते होंगे,
लेकिन अभी तक फिर भी थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, जिन्होंने किए नहीं 10th क्लास में अच्छी तरह से उनको नहीं आते होंगे। तो यार मैं अपनी तरफ से 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं किसी ने भी 10th क्लास में नहीं किए थे, तो एक बार मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं सारे के सारे डायग्राम अपने हाथों से बना दूंगा। आपने भी अपनी तसल्ली के लिए सारे डायग्राम फिर से एक बार बनाने हैं, उसके बाद ही अगली कार्रवाई हम शुरू कर पाएंगे। तो पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस है बेटा, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं इसको, कन्वेक्स लेंस को, जगह का प्रॉपर यूज करूंगा, पता ही है, वो तो शक्ल से ही पता लग जाएगा लेंस की कि कौन सा चल रहा है, कन्वेक्स चल रहा है। तो बेटा एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर हमने केस लिया कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। पहला केस ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो यार हमने लिया एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, कन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे कहीं पे फोकस, मैंने बोला बोथ साइड यार इक्वली रखो। अच्छा मेजर करके करोगे तो आपके डायग्राम ऑटोमेटिकली सही बनेंगे बेटा, प्रॉपर मेजरमेंट से रखोगे। मेजरमेंट मींस अगर आपको बोला जा रहा है सी और एफ और इधर सी और एफ इक्वल रखो, तो प्रॉपर मेजरमेंट से स्केल से डायग्राम बनाओगे तो वैसे ही जहां पे बनने चाहिए वहीं पर बनेंगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी इमेज नहीं ना बना सकते। अब इमेज तो जहां बननी है वहीं बननी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा भाई सी और एफ के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इमेज बनाने के लिए 2 रेस तो चाहिए होंगी। एक रे मैंने बोला है कौन सी यूज करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली है वो कहां से चली जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस, ओके। और दूसरी जो रे है वो सी से पास करनी चाहिए। तो अगर मैं सी से पास करता हूं तो आप देख पा रहे हो सी वाली सीधी निकाली मैंने, जो फोकस से पास की थी वो भी दिख ही रही है। अब ये दोनों मीट करती हुई नहीं दिख रही, दे आर नॉट गोइंग टू मीट, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है यार, ये मीट नहीं करेंगी। इसको बैकवर्ड साइड पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यार एक्सटेंड भी स्केल से करोगे तो बढ़िया रहेगा, ओके जी। अगर इसको यार बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड करते हैं तो ए की इमेज यहां बन गई ए डैश पर, और यहां से क्या डाल लो, परपेंडिकुलर डाल लो जी, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गई। तो जो भी स्थिति है आपके सामने ही है, इमेज फॉर्मेशन हो गई अपनी, ठीक है जी। अब इमेज के बारे में अगर चेक करो तो इमेज सबसे पहली बात कैसी है, सबसे पहली बात तो ये वर्चुअल है मेरे भाई। कैसी है, वर्टल, स्पेलिंग गलत हो गए, सही करो, इट इज वर्चुअल। तीसरी बात, सॉरी दूसरी बात, ये सीधी है, उल्टी नहीं ना बनी, तो इसको इरेक्ट इमेज कहते हैं। वर्चुअल है, इरेक्ट है, और एक खास बात बड़ी हो गई यार, कैसी है जी, मैग्निफाइड भी है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बनती है। वर्चुअल है, स्क्रीन पे तो ले नहीं पाओगे, यहां खड़ा बंदा जो है वो उसको दिख जरूर जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है उसको यहां पे देखेगी। तो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इमेज के क्या हो गए यार, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अब ये भी पता होने चाहिए, बिना डायग्राम बनाए हुए पता होने चाहिए यार,
बिना डायग्राम बनाए हुए इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये वैसे ही पता होना चाहिए बंदे को। तो ये फर्स्ट केस हो गया यार, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। यहीं पे यार दूसरा केस बनाने की कोशिश करते हैं, जगह का प्रॉपर यूज करते हुए। सेकंड केस होना है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। दूसरा ऑब्जेक्ट कहां है, अब ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा, एट इन्फिनिटी। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन देखना यार। सेकंड केस में ये मेरा क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे कहीं पे इसका फोकस, और ये भी क्या हुआ इसका फोकस। बेटा जी स्केल का यूज करना, ठीक है जी। अब अगर ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा कहां पे रख दिया मैंने, फोकस एट इंफिनिटी नहीं, दूसरा केस क्या था, एट फोकस था। एट इंफिनिटी तो लास्ट केस है मेरे भाई, इमेज इंफिनिटी पे बननी चाहिए। ये रे यार पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से जाएगी, फोकस से। अच्छा ये तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि फोकस पे रख दो तो इमेज किधर बननी चाहिए, इंफिनिटी पे। फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहां बननी चाहिए भाई, इंफिनिटी पे बननी चाहिए ना। तो पैरेलल वाली गई फोकस से, और दूसरी रे कहां से भेजनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। बेटा जी ऑप्टिकल सेंटर से वाली जो रे है वो तो सीधा निकल जाएगी, ये सीधा निकल गई। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों रेस क्या हो गई एक दूसरे के, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रेज एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, पैरेलल। अब भाई ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इंफिनिटी पे बननी थी, तो इन दोनों को पैरेलल होना ही था। अगर ये नहीं हो रही ना तो भी भैया बनाना है, स्केल भी तुम्हारे हाथ में, पेंसिल भी तुम्हारे हाथ में, कॉपी भी तुम्हारे हाथ में। जब तुमने रख दिया इसको फोकस पे तो ये पैरेलल बननी है, तो मतलब पैरेलल बननी है। अगर पैरेलल नहीं बन रही तो मतलब तुम गलती कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। तो थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट अपने हाथ से कर लेनी है, क्योंकि भैया अगर फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को तो इमेज तो कहां बननी है, इंफिनिटी पे ही बननी है, यानी ये दोनों मीट नहीं करेंगी आगे। और अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो पीछे भी मीट नहीं करेंगी। अगर आगे नहीं मीट कर रही तो पीछे करके देख लो। अब जब पीछे बेटा पैरेलल रेस है ना, पीछे जब इसको एक्सटेंड करोगे तो पैरेलल रेस ना आगे मीट करनी चाहिए ना पीछे मीट करनी चाहिए। अब ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था कि अगर तुमने ऑब्जेक्ट को एट एफ रखा है तो इमेज तो कहां बननी चाहिए, एट इंफिनिटी ही बनना चाहिए। अगर नहीं भी बन रही होगी तो भी भैया पैरेलल बनानी है, एट इंफिनिटी। अब ना तो आगे मीट करेंगी ना पीछे मीट करेंगी, हम मान के चलेंगे आगे इंफिनिटी पे जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी। तो इमेज के बारे में बोला जाएगा कि इमेज कैसी है जी, इमेज हम मान रहे हैं ना कि मीट करेगी, तो इमेज है रियल। और कैसी है, नीचे बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली मैग्निफाइड मानी जाएगी। क्योंकि देख यार अगर ये यहां जाके बनती है, ये इंफिनिटी है, तो यहां से जब तू लाएगा बी डैश की ओर तो इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी, हाईली मैग्निफाइड मानी जाएगी। और एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्निफाइड एंड एट इंफिनिटी। तो ये भी बनानी आनी चाहिए और इसके बारे में ज्ञान भी होना
चाहिए कि कहाँ कहाँ रखो तो इमेज कैसी कैसी बनती है जी। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेकंड केस। तीसरे में हमने इसको f से बाहर रखना था, यानी f और 2f के बीच में। लिख लो ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। तो तीसरा केस यहां बना देता हूं यार, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है जी। थर्ड केस इज इट इज बिटवीन f एंड 2f। बना के देखने पड़ेंगे बेटा, ऐसी नहीं मैं जोर लगा रहा, आपको बनाने आने चाहिए। तो इट इज बिटवीन f एंड 2f। अब यार जब इसको बिटवीन f एंड 2f रखोगे तो ये हो गया लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया जी ऑप्टिकल सेंटर, फोकस यहां पर कहीं पर 2f। तो बेटा ये रखा है इसको बीच में, बिटवीन f एंड 2f। अब जितना कि इस तरफ फोकस लिया यार उतना कि उस तरफ भी ले लो, बढ़िया रहेगा। ये f हो गया। पैरेलल रे, पैरेलल कहां से गई? फोकस से। पैरेलल वाली कहां से गई? फोकस से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, वो निकल जाएगी सीधा। ये हुई ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये मिली, मिल गई। ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधा निकली। अब देख बेटा ये f है, यहां पर कहीं क्या होना चाहिए था? 2f। ये बन गई इमेज a डैश b डैश। अगर बेटा इमेज की बात करते हो कि वो कैसी है, तो सबसे पहली बात तो एक्चुअली मीट कर गई ना, रियल है, उल्टी तो दिख ही रही है। इन्वर्टेड है, थोड़ी उससे बड़ी भी बनेगी, मैग्नीफाइड है। और कहां है? बियॉन्ड 2f। इट इज बियॉन्ड 2f। रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, बियॉन्ड 2f। अच्छा, इमेज बनाते वक्त अगर आपने मेजरमेंट से किया तो अपने आप ही बन जाएगी। अगर प्रॉपर मेजरमेंट नहीं की तो आगे पीछे हो सकती है। भैया आगे पीछे हो रही है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख दिया तो इमेज तो पक्का है ना कि बियॉन्ड 2f ही बननी चाहिए। अगर आप लेंस लेके बनाओगे तो वैसे ही बियॉन्ड 2f बनेगी, कॉपी पे मेजरमेंट करके बनाओगे तो बियॉन्ड 2f ही बनेगी। अंदाजे मारोगे तो 2f से नजदीक भी आ सकती है, वो लॉजिकली क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप अंदाजे से ही बना रहे हो तो आपको पहले से फिर पता होना चाहिए कि इमेज बननी कहां पर है। अब उसके हिसाब से लॉजिकल करेक्ट होनी चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए। तो यार थोड़ा फास्ट करते हैं काम को। पहला केस हो गया c और f के बीच में, दूसरा केस हो गया f पे, तीसरे केस में हमने इसको कहां रख दिया? 2f पे रख दिया। अब नहीं, बिटवीन f एंड 2f। अब फोर्थ केस में इसको कहां पे रखना है? पूरा पूरा 2f के ऊपर रखो भाई। फोर्थ केस में हमने बोला, देखते हैं यहां बन ही जाएगा डायग्राम, एग्जैक्टली एट 2f। अब ये सबसे पंगे वाली इमेज है। अगर पूरा पूरा 2f पे रख दिया जाए, बनाओ जी। ये हो गया अपना लेंस, प्रिंसिपल, एक्सिस, सी इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ हो गया, और इतना ही डिस्टेंस 2f लेना पड़ेगा। ये हुआ f, 2f। भैया स्केल से नाप के बनाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, बढ़िया बनेगी। ये
F हुआ और इतना ही फिर 2F हो गया। अच्छा 2F वाले केस में बेटा पहले पता होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट को 2F पे रखोगे तो इमेज 2F पे ही बननी चाहिए, सेम साइज की ही बननी चाहिए, तभी मैं कहता हूं ये पंगे वाला है। बाकी में अब इसमें मैंने बोला था बियॉन्ड 2F बननी चाहिए। अब बियॉन्ड 2F यहां पे भी चलेगी, यहां पे भी चलेगी, यहां बन जाती तो भी चलेगी, यहां बन जाती तो भी चलेगी, ठीक है। हाँ इससे पास आती तो गलत होता, लेकिन बियॉन्ड 2F यहां पे भी चल जाएगी, जहां मर्जी बन जाए, आप सही मान लेंगे। लेकिन जब बोल दिया एट 2F, तो भाई एट 2F का मतलब इससे थोड़ा सी भाई आगे नहीं चलेगी, थोड़ा सा भी पीछे नहीं चलेगी, पूरे पूरे कहां बनानी पड़ेगी इमेज, एट 2F बनानी पड़ेगी, पूरे पूरे 2F पे ही बनानी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना होता है, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करना होता है, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन आगे पीछे कैसे हो जाएगी यार, होने नहीं देंगे। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से। यह 2F के थोड़ा भी आगे चले गई गड़बड़, 2F से थोड़ा भी पहले चली गई गड़बड़, ए बी से छोटी बन गई थोड़ी सी भी तो भी दिखने में गलत लगेगी, बड़ी बन गई तो भी दिखने में गलत लगेगी। तो यार करो क्या कि ये इमेज जो है ना, इसको नाप के इसको पहले ही बना लो यार, ठीक है। ये ए बी है, ये भी ए बी है, जितनी के ए बी लिए ना उसको पहले ही बना लो, ताकि इधर उधर बने ही ना। हम अपने आप जब रेंज आ रही होगी उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्केल भी अपने हाथ में, पेंसिल भी अपने हाथ में, तो कर लेंगे एडजस्ट। ये पैरेलल, पहली गड़बड़ होगी ये। तो पैरेलल वाली रे कहां से जानी चाहिए जी, फोकस से, तो ये पैरेलल है, ये फोकस से जानी चाहिए, भेज देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फोकस से जानी चाहिए और बिल्कुल वहां पे भी होनी चाहिए। तो यार देखा होगी ना गड़बड़, तो मुझे यहीं मिलाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सा फोकस को सेट कर दूंगा, क्योंकि इमेज तो वहीं बनानी पड़ेगी और उसी साइज की बनानी पड़ेगी। ओके, तो अगर मेजरमेंट से बनाते हो ना प्रॉपर ये सारे डिस्टेंस, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली बनेगी बनेगी। प्रॉपर मेजरमेंट से करो, बिल्कुल पैरेलल लाइन लो, बनेगी। अब यहां हम अंदाजे से बना रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होगी भाई, थोड़ा भी आगे पीछे हुई गड़बड़ मानी जाएगी। तो ऐसे कैसे हो जाएगी, मैंने पहली पॉइंट ले लिया था, वहीं पे जाके उसको क्या कर दिया, सेट कर दिया, ऐसे कैसे इधर उधर हो जाएगी। और दूसरा, अब सी से जब पास कराओगे तो यही मिलानी है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्केल कुछ इस हिसाब से सेट करो कि ये सी से भी पास होती हुई नजर आए और बिल्कुल वहां पर भी नजर आए। तो सी से थोड़ा आगे पीछे कोई बात नहीं, गोला बड़ा कर देते हैं, तो कहां से पास होती हुई नजर आ रही है, सी से ही हो रही है ना। तो भाई ये एफ है, वो 2F है। इमेज के बारे में इतना तो पहले बोल रखा था, सेम साइज की बननी चाहिए, एट 2F ही बननी चाहिए। तो इमेज होगी भाई सेम साइज की और एट 2F ही। तो इमेज के बारे में क्या बोलोगे, इट इज रियल इन्वर्टेड सेम साइज एंड एट 2F बेटा, रियल इन्वर्टेड सेम साइज एंड एट 2F। ठीक है जी। अब ये चारों के चारों रे डायग्राम्स बनाओ, दो रह गए अपने, वो करके फिर कन्वेक्स वाला भी, कनकेव वाले भी दोनों डायग्राम बना ही देते। हाँ नहीं बेटा, 4 केस हो गए अपने, 5वां भी देखो यार, 5वां 6वां निपटाओ, बात खत्म करो,
फिफ्थ केस क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f भाई, 2f से बाहर चलते हैं। ये वही अपना कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया जी इसका। यहां पे कहीं पे क्या मान ले, फोकस। फिर यहां पे भी क्या हो जाएगा, फोकस। बियॉन्ड 2f लेना यार, बोर्ड से बाहर ही ना चले जाए डायग्राम अपना। ये f है, यहां पे कहीं क्या होगा, 2f। ये ऑब्जेक्ट को रखा यार बियॉन्ड 2f, बाहर तो नहीं चले गया फ्रेम से, चेक कर ले, दिख रहा होगा उम्मीद है। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी बियॉन्ड 2f, ये f यहां पे कहीं पे 2f। चलो देखते हैं। पैरेलल रे, पैरेलल वाली कहां से जाएगी भाई, फोकस से। पैरेलल वाली गई फोकस से, दूसरी कहां से भेजनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। भेजो यार, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, अब यहां पे गड़बड़ ये हो गई कि मुझे पहले पता है कि इमेज कहां बननी चाहिए, बियॉन्ड 2f रख दिया ना, तो बिटवीन c एंड f बननी चाहिए भाई। अब ये बिटवीन c एंड f ही बनानी है मुझे। मैंने बोला अपनी मर्जी से जहां मर्जी इमेज नहीं बना सकता। अब बिटवीन f एंड cf बननी चाहिए, तो मतलब बिटवीन f एंड cf ही बननी चाहिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर करनी पड़ती है तो भाई स्केल और पेंसिल आपके हाथ में है। थोड़ा सा 2f को अगर मैं यहां लिख देता तो बढ़िया रहता। तो इमेज बेटा यार बिटवीन f एंड 2f बननी है, वो जा रही थी 2f के बाहर, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देख करनी पड़ेगी। लॉजिकली इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए चल जाएगा, लेकिन लॉजिकली इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां बोर्ड पे बन रहे हैं, स्केल इतना बड़ा नहीं है, स्केल से बनाएं और थोड़ा मेजरमेंट ठीक करें, तो डायग्राम अपने आप ही जहां बनने चाहिए वहां बनेंगे। लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा बहुत गड़बड़ अगर हो रही है तो एक बार उसको हो लेने दे रहा हूं, ताकि आपसे अगर हो और उसको करेक्ट कैसे करना है आपको वो भी पता लगे कि अब ये इमेज जा रही थी 2f से बाहर, नहीं जा सकती यार, 2f से बाहर बननी नहीं है। तुमने उधर बियॉन्ड 2f रखा है, तो इसको किधर बनाना है, बिटवीन f एंड 2f बनाना है, तो थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने 2f इधर रखा हुआ था तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर दो। ये बिटवीन f एंड 2f ही बनानी पड़ेगी, बिटवीन f एंड 2f ही बनानी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, इमेज आपने देख ही लिया कैसी बन रही है भाई। पहली बात, इमेज है रियल। कैसी है जी, रियल है। और कैसी है जी, इन्वर्टेड है। और कैसी है जी, छोटी हो गई, अब डिमिनिश्ड है। ठीक है जी। ये जो एट 2f वाली थी उसमें देख लेना यार मैंने क्या लिखा था, एट 2f वाली सेम साइज लिखा होना चाहिए, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। चेक कर लेना क्या लिखा, मुझे याद नहीं, मैं कहीं मैग्नीफाइड तो नहीं लिख दिया। तो ये रियल है, इन्वर्टेड है, ये क्या होनी चाहिए, डिमिनिश्ड, और कहां पर, बिटवीन f एंड 2f मेरे भाई, बिटवीन f एंड 2f। तो यार 5 केस तो हो ही गए, काम निपटने की ओर बढ़ चुका है। अगली बातें भी कर ही लो, फिर उसके बाद कनकेव वाले भी बना ही देंगे, उसका एक आधा डायग्राम ही बनाना है बस।
बेसिकली एक ही होता है। ओके, अब इसका भैया छठा केस जो है, सिक्स्थ, कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इन्फिनिटी पे। अब ध्यान देना, ये प्रिंसिपल एक्सिस यार, अगर इन्फिनिटी की तरफ रेज जा रही हैं तो मतलब पैरेलल हो जाती हैं, और अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो पैरेलल आती हैं। भाई इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी तो पैरेलल जाती हैं, तो इन्फिनिटी से आएंगी तो पैरेलल आती हैं ना। तो ऑब्जेक्ट कहां रख दिया? इन्फिनिटी पे। वहां से रेज आनी है तो पैरेलल शो करनी पड़ेंगी। ये ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा यार, सिर्फ उससे आती हुई क्या दिखाई देंगी? रेज ही दिखाई देंगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। बस उससे आती हुई रेज ही दिखाई देंगी। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जहां से आती हुई रेज दिखाई दे रही हैं। अब ये क्या करेंगी? ये सी वाली तो मैंने सीधा भेज दी, ये इसको मोड़ दे यहां पर भी। अब यहां मिल गई, वहां पे तीसरी को भी मिला दे यार। ओके, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बननी चाहिए थी? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। अब यहां कोई चक्कर नहीं है, जहां बन गई वहां फोकस लिख लो। पहले ना लिखो फोकस, जहां इमेज बन रही है उस जगह पे क्या लिख दो? एफ लिख दो। इमेज के बारे में क्या बोला जाएगा कि जी रियल है, रियल मानेंगे। इन्वर्टेड तो है ही, हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड बोला जाएगा, और एट एफ भी बोला जाएगा। तो यार ये 6 रे डायग्राम्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज एंड टिप्स पर होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए, टिप्स पर, तभी आपकी बात बनेगी। ये 6 डायग्राम हमें चाहिए। इसके बाद इन डायग्राम्स का यूज कर हमने लेंस फार्मूला भी बेटा डिराइव करना है। ये कन्वेक्स के बेटा हो गए 6 केसेस, कनकेव का भी अब लिख ही लो। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव, उसमें यार कुल मिला के 2 डायग्राम है। अगर इंफिनिटी पे रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को, वो दूसरा केस बन जाता है, लेकिन मैं एक ही मेनली बनाता हूं। अच्छा, ये जब डायग्राम बनाते हैं ना तो एरोज जरूर बनानी है यार, कि किधर को रेज आ रही है। ठीक है, कई बार मैंने भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ देते हैं, एरोज जरूर बनानी है। ओके जी, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग होता है, पता ही है तुम्हें। अब यार ये मान लेते हैं कनकेव लेंस है जी हमारा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां कहीं इसका फोकस मान लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख ले, ये रख दिया मैंने। अब इसमें ऐसा केस है ही नहीं, यहां रख वहां रख, बिटवीन ये रख, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, यहां से रे चलाई मैंने पैरेलल, ठीक है जी। अब ये तो डाइवर्जिंग है, इसने कन्वर्ज तो करना नहीं, ये पैरेलल चला दी भाई। अब ये जो पैरेलल चलेगी इसको डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज कुछ ऐसे करेगा कि ये फोकस से आती हुई नजर आए, क्योंकि भैया पैरेलल वाले का तो सीधा सीधा संबंध फोकस के साथ ही है ना। कन्वेक्स में पैरेलल वाली फोकस से चले जाती है, और कनकेव में पैरेलल वाली फोकस से आती हुई नजर आती है। ओके, तो ये कुछ ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी कि इसकी फोकस के साथ तो संबंध बना ही रहेगा ना। तो एक रे पैरेलल वो डाइवर्ज हो रही है, दूसरी रे भेज सी से,
ये सीधा निकल जाएगी और फिर वही बात, ये दोनों रेस आगे मीट तो करेंगी नहीं, दूर दूर जा रही हैं, जुदा हो रही हैं। अब जब ये दूर दूर जा रही हैं तो पीछे की ओर क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ये तो पहले से एक्सटेंड हुई हुई है ना, ये इस जगह पे मीट करेंगी, इसको ए डैश बोल देंगे, इसको बी डैश बोल देंगे। ये जो इमेज है, इमेज ए डैश बी डैश दिख ही रहा है आपको, एक्चुअल मीटिंग से थोड़ी बनी है, एक्चुअल तो रेज इधर जा रही है, ये तो पीछे एक्सटेंड किया, लग रहा है जैसे यहां से ओरिजिनेट हो रही होंगी। तो यार इमेज के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा इमेज इज वर्चुअल। कैसी है जी, इट इज वर्चुअल इमेज। और क्या बोलूंगा, अगली बात ये इरेक्ट है, और क्या है, छोटी है, यानी कि डिमिनिश्ड है। कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में बनी है। और सबसे खास बात, इन सबके साथ लगाना है हमने ऑलवेज, मतलब ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर दो, उससे इसको कोई फर्क नहीं है। हां, साइज छोटा बड़ा होगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, डिमिनिश्ड ही रहेगी, कहेंगे डिमिनिश्ड ही, लेकिन साइज इसको आगे पीछे करोगे तो इसमें भी पोजीशन में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन वो सी और एफ के बीच में ही रहेगी, आगे पीछे हो जाएगी, सी और एफ के बीच में छोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो छोटी रहेगी। तो ये ऑलवेज जरूर इसके साथ लगा लेना जी हमने। ये क्या हो गया यार, कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन हो। अब इसमें इंफिनिटी वाला केस है, वो अपने आप कर लेना, मैंने एक ही बनाना है बेसिकली। तो यार ये थे कुछ रे डायग्राम्स। मैंने बोला कौन कौन से केस में कहां कहां पे इमेज बनेगी वो आपको वैसे ही क्लियर होना चाहिए, मतलब बिना डायग्राम बनाए हुए क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यार हमें न्यूमेरिकल्स आने हैं। अब 10वीं से करते आ रहे हो तो उम्मीद करता हूं कि तो वैसे ही याद हो जाएगा ना। आप अपना टेबल बनाओ, आपके नोट्स में बन रखा है, एक टेबल बनाओ। टेबल में सबसे पहले लिख लो कन्वेक्स, कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशंस लिखो और उसके बाद इमेज की पोजीशन प्लस कैरेक्टरिस्टिक लिखो, बनेगा टेबल। 10th में भी बनाते होते थे। तो एक टेबल सा बनाओ, क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर ये रे डायग्राम बनाने आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपको लेंस फार्मूला डिराइव कराना सिखाएंगे। ओके, अब लेंस फार्मूला जब ड्राइव करेंगे ना, ये जो डायग्राम्स हमने बनाए हैं इन्हीं का यूज करेंगे, प्रॉपर इन्हीं का यूज करेंगे हर एक डायग्राम में। अभी बोर्ड पर ये 1 2 3 ही दिख रहे हैं। जब लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे तो इन्फिनिटी वाले केसेस का हम यूज नहीं कर पाएंगे बेटा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इससे भी लेंस फार्मूला ड्राइव नहीं होगा, जब इमेज इन्फिनिटी थी तब भी इससे लेंस फार्मूला ड्राइव नहीं होगा। यानी कन्वेक्स के 2 केस तो निकल के बच गए 4 और कनकेव का 1। इन पांचों का यूज कर कर हम लेंस फार्मूला किसी भी डायग्राम से ड्राइव कर सकते हैं। मैं एक से सिखाऊंगा, बाकी से आप अपने आप ही निकाल लोगे, किसी भी डायग्राम से ड्राइव हो जाएगा, बस इन्फिनिटी वाले से नहीं होगा। तो जितने भी बेटा आपने डायग्राम बनाए ना, 6 प्लस एक ये 1, 7 डायग्राम बनाए हैं, 7 में से 2 निकाल दो इन्फिनिटी वाले, एक ये एक पहले जहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, ओ इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी, वो निकाल दिए, बाकी बच के 5। उन पांचों में हर बार लेंस फार्मूला ड्राइव करने के टिप्स दे रहा हूं, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन हर बार ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रखेंगे, इमेज का नाम ए डैश बी डैश। हर बार ये जहां पे भी जाके इस जगह मिलेगी इसका नाम डी रखेंगे, हर बार इसका नाम डी ही रखेंगे, क्योंकि ए यूज हो गया, बी यूज हो गया, ऑप्टिकल सेंटर के लिए सी पहले यूज हो रहा है, अब डी नहीं हुआ तो डी रख लिया, इसका नाम डी रखेंगे और इनको हमेशा ज्वाइन किया करेंगे, ये डी सी हुआ करेगा। जैसे अब यहां पर भी इसका नाम क्या रखेंगे, डी रखेंगे, ज्वाइन करके ये डी सी,
भी यूज किया करेंगे, मतलब आगे चलकर जब ड्राइव करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बोला जो मर्जी डायग्राम हो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनेंगे और इनका नाम क्या रखेंगे, जहां पे टकरा रही होगी, अभी डायग्राम बनाते वक्त इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं बनाया, लेकिन इसका नाम डी रखा करेंगे। बाकी ट्रायंगल्स वगैरह का यूज करके ड्राइव भी हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी डायग्राम्स बनाने सीखो। अब देखो पिछली बार जब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस चल रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि डायग्राम बनाओ, सब कुछ डायग्राम पे बेस्ड है, और मैंने वहां पे सिलेबस भी रोक दिया 2-3 दिन के लिए कि उसी चीज पे लेंस मेकर फार्मूला पे ही घुमाते रहे ताकि आप डायग्राम वायग्राम की सबकी प्रैक्टिस कर सको। अब यहां पे देखो सिलेबस तो खैर नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आपको आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कल ही हम नेक्स्ट डे ही हम क्या करने जा रहे हैं, लेंस फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। बीच में लाइव क्लास का भी गैप नहीं है, ये 2 बैक टू बैक वीडियो लेक्चर्स ही आपके पास आ रहे हैं जी। तो ये हो गया, वरना बीच में गैप मिल जाता होता है लाइव क्लास में जिसमें डाउट पूछ लेते हो। अब इसमें क्या डाउट है, डायग्राम तो आपको बनाने 10वीं से करते आ रहे हो, इसमें कोई डाउट आएगा नहीं। इसके बाद बैक टू बैक अगला लेक्चर है, कल ही पड़ जाएगा, कल ही देखना पड़ेगा। तो आज इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करो। बाकी आज तक यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।